हेलो एवरीवन। चलो शुरू करते हैं इस स्टोरी का एक नया एपिसोड। और तुम सब तुम्हारे कानों में ईयरफोन ज़रूर से लगा लेना, क्योंकि स्टोरी को अच्छी तरह समझने के लिए ईयरफोन ज़रूरी है। और चलो शुरू करते हैं एक नया सफ़र। आइए शुरू करते हैं। कुणाल कपूर एक 27 साल का नौजवान लड़का, हाइट 6 फीट, रंग गोरा, आंखें नीली, काले बाल, बिल्कुल एक मॉडल जैसा देखता है। मस्कुलर बॉडी, एकदम हॉट लड़का है जिसे देख हर लड़की पागल हो जाती है। उसकी एक झलक पाने को लोग तरसते हैं क्योंकि कुणाल हमेशा लो प्रोफाइल रखता है। कुणाल के घर में उसकी मां मीरा कपूर, छोटा भाई कबीर कपूर और दादाजी राम कपूर और दादी रेखा कपूर है। कुणाल के घर में उसकी मां मीरा कपूर, छोटा भाई कबीर कपूर और दादाजी राम कपूर और दादी रेखा कपूर है। कुणाल अपने परिवार को दुनिया में हर चीज से ज्यादा प्यार करता है और कुणाल अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करता है, पर हमेशा उसके साथ सख्ती से पेश आता है। क्योंकि कबीर बड़ा तो हो गया है, पर उसकी हरकतें बच्चों वाली है, जो आए दिन कोई ना कोई मुसीबत खड़ी करता रहता है और परेशान कुणाल को होना पड़ता है। कबीर को पता होता है कि उसका भाई उसे कुछ नहीं होने देगा, इसलिए वो बेफिक्र होकर सब करता है। कबीर को पता होता है कि उसका भाई उसे कुछ नहीं होने देगा, इसलिए वो बेफिक्र होकर सब करता है। अब जानते हैं सिया सिंह के बारे में। सिया एक बहुत ही सुंदर लड़की है जिसकी उम्र 24 साल है। सिया बिल्कुल ऐसी देखती है मानो कोई एंजल हो। सिया का रंग बिल्कुल दूध जैसा वाइट, काली बड़ी बड़ी पलके, कमर तक लटकाते हल्के भूरे बाल, ब्राउन कलर की चमकदार आंखें, हाइट 5.2 इंचेस, गुलाबी होंठ, थोड़ी पर काला तिल जो उसकी खूबसूरती पर चार चांद लगता है। अब जानते हैं सिया के परिवार के सदस्यों के बारे में। सिया के परिवार में उसकी सौतेली मम्मी सरोज सिंह, पापा रमनवीर सिंह और सौतेले भाई और बहन है। सिया के पापा एक सरकारी अधिकारी है और माँ हाउस वाइफ है। सिया 19 साल की होते ही घर छोड़कर चली गई थी क्योंकि उसकी सौतेली माँ के जुल्म और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। सिया अपने पापा से बहुत ज्यादा नफरत करती थी, इसलिए उनके साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती थी, इसलिए उसने घर छोड़ दिया था। बस बीच बीच में अपने भाई बहन से मिलने आती थी, क्योंकि सौतेले होने के बाद भी वो सिया पर जान छिड़कते थे। सगे से भी ज्यादा प्यार है। तीनों में सिया दोनों से बड़ी थी और उसके बाद उनका भाई रेहान और रेहान से छोटी बहन रेहाना थी। सिया के घर छोड़ने के बाद उनके मम्मी पापा ने कभी उसकी खोज खबर नहीं ली। सिया के पापा भी बस रेहान और रेहाना पर ही अपना प्यार और पैसे लुटाते। दोनों को सिया के लिए बुरा लगता था, पर अपनी माँ के सामने मजबूर थे। सिया एक बड़े से विला में एक बूढ़े कपल के साथ रहती है और उनकी देखभाल भी करती है। वो कपल सिया को अपनी सगी पोती के डे से प्यार करते हैं। चलो बताते हैं कौन है ये कपल जिनके साथ सिया रहती है। दरअसल सिया कुणाल के दादाजी राम कपूर और दादी रेखा जी के साथ ओल्ड कपूर मेंशन में रहती है। फ्लैशबैक। आज से 5 साल पहले सिया घर छोड़कर गई थी और भरी आंखों के साथ रोड पर चले जा रही थी। तभी एक शॉप के बाहर उसे कुछ गुंडे दिखे जो एक बूढ़े कपल को किडनैप करने की कोशिश कर रहे थे और लोग बस खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। सिया ने तुरंत वहीं खड़े होकर पुलिस को कॉल किया और एड्रेस बता दिया। फोन जब मैं रखकर उनकी मदद के लिए चली गई, वो सीधा उन गुंडों के सामने जाकर खड़ी हो गई और कहा, जाने दो उन्हें। गुंडों ने सिया को देखा तो देखते ही रह गए। देखते भी क्यों नहीं भाई, हमारी सिया है ही इतनी सुंदर कि देखने वाले उससे अपनी नजर नहीं हटा पाते। फोन जब मैं रखकर उनकी मदद के लिए चली गई, वो सीधा उन गुंडों के सामने जाकर खड़ी हो गई और कहा, जाने दो उन्हें। गुंडों ने सिया को देखा तो देखते ही रह गए। देखते भी क्यों नहीं भाई, हमारी सिया है ही इतनी सुंदर कि देखने वाले उससे अपनी नजर नहीं हटा पाते। तभी एक गुंडा बोला, क्या बात है, आज तो किस्मत भी हम पर मेहरबान है। सिया ने उन गुंडों को इग्नोर करते हुए बूढ़े कपल को कहा, दादा दादी आप ठीक है। दादा दादी ने भी अपना सिर हाँ में हिला दिया। तभी एक गुंडे ने सिया के कंधे पर हाथ रख दिया। सिया को गुस्सा आया और उनसे पीछे मुड़ कर उस गुंडे के मुंह पर पंच मारकर जमीन पर गिरा दिया और सारे गुंडों को कुछ ही मिनट में जमीन पर पटक दिया। सब लोग सिया को देखकर हैरान थे। एक दुबली पतली से लड़की ने 4 गुंडों को धूल चटा दी थी। भाई सिया की फाइटिंग स्किल्स काफी ज्यादा अच्छी थी, क्योंकि सिया कराटे में ब्लैक बेल्ट जो थी। एक दुबली पतली से लड़की ने 4 गुंडों को धूल चटा दी थी। भाई सिया की फाइटिंग स्किल्स काफी ज्यादा अच्छी थी, क्योंकि सिया कराटे में ब्लैक बेल्ट जो थी। सिया अपने हाथ झाड़ते हुए दादा दादी के पास आए और उनसे कहा, दादाजी दादी माँ आप दोनों ठीक है ना, आपको चोट तो नहीं लगी? सिया ने कहा, मैं आपको दादा दादी बुला सकती हूँ ना? दादाजी ने बड़े प्यार से कहा, हाँ बेटा आप हमें दादा दादी बुला सकते हो। दादी ने सिया से पूछा, बेटा आपका नाम क्या है?
सिया ने जवाब दिया, दादी माँ मेरा नाम सिया सिंह है। दादी ने कहा, अपनी तरह आपका नाम भी बड़ा प्यारा है। सिया बस दादी की तरह देखकर मुस्कुरा दी। तभी वहां पुलिस पहुंच गई। इंस्पेक्टर ने डे से ही बूढ़े कपल को देखा और तुरंत पहचान गया कि वो कौन है और जल्दी से मिस्टर कपूर और मिसेज कपूर को ग्रीडर करते हुए उनसे पूछा, वहां क्या हुआ है। तो मिस्टर कपूर ने उन्हें सब बता दिया। इंस्पेक्टर ने उन चारों गुंडों को गिरफ्तार कर लिया और डे से ही उन्हें ले जाने लगे। एक गुंडे ने इंस्पेक्टर की गन छीनकर मिस्टर कपूर के सामने तान दी और कहा, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, और गोली चला दी। गोली दादाजी को लगती उससे पहले सिया सामने आ गई और गोली सिया के कंधे पर लग गई। इंस्पेक्टर ने उस गुंडे को पकड़ लिया और अपने साथ ले गए। सिया का खून बहुत ज्यादा बह रहा था और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। दादा दादी ने अपने ड्राइवर को बुलाया और उसकी मदद से सिया को ओल्ड कपूर मेंशन ले गए। वहां जाने से पहले ही दादाजी ने डॉक्टर को कॉल कर दिया। दादी सिया को बड़े प्यार से निहार रही थी, उनकी आंखें नम थी। कुछ देर बाद दादा दादी सिया को लेकर ओल्ड कपूर मेंशन पहुंचे और ड्राइवर को कहा, सिया को अंदर लेकर चले। ड्राइवर ने सिया को गोद में उठाया और विला के अंदर ले गया। डॉक्टर निखिल दीक्षित वहां पहले से ही मौजूद थे। निखिल दीक्षित ग्रुप्स ऑफ दीक्षित एम्पायर्स का सीईओ है और साथ ही एक अच्छा डॉक्टर भी। निखिल की एज 26 साल, रंग गोरा, आंखें काली, मस्कुलर बॉडी, हाइट 6 फीट, तीखे नान नक्श काले बाल। निखिल की पर्सनैलिटी काफी अच्छी है। निखिल कोई और नहीं, दरअसल कुणाल का जिगरी दोस्त है और फैमिली डॉक्टर भी निखिल का। इस दुनिया में कुणाल की फैमिली के अलावा कोई नहीं है। दादा दादी अंदर पहुंचे, उनके पीछे ड्राइवर सिया को गोद में उठाए अंदर आ रहा था। निखिल ने घबराकर दादा दादी से पूछा, क्या हुआ दादाजी, और ये लड़की कौन है। दादी ने कहा, नालायक सवाल बाद में पूछना, पहले इस बच्ची का इलाज कर, अगर इसे कुछ हुआ तो तेरी खाल उतार दूंगी। निखिल ने कहा, ठीक है, इसे अंदर लेकर चलो। वो ड्राइवर सिया को बेड पर लिटा देता है और वहां से चला जाता है। दादा दादी और निखिल तीनों सिया के पास आते हैं। निखिल जल्दी से सिया को चेक करता है और फिर गोली निकाल देता है। ड्रेसिंग करने के बाद जब निखिल उसके चेहरे पर आए बालों को हटाता है तो जमसा जाता है। सिया थी ही इतनी खूबसूरत। निखिल बोलता है, वाह, ये तो कोई एंजल है यार, ये कितनी सुंदर है। तभी दादाजी निखिल को हिलाते हुए बोलते हैं, क्या हुआ, तुम कहाँ खो गए। निखिल दादा दादी से बोलता है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये खतरे से बाहर है, सुबह तक होश आ जाएगा इसको। निखिल बोलता है, पर आप मुझे ये बताओ, ये लड़की कौन है और ये इस हाल में क्यों है। दादाजी और दादी माँ निखिल को बाहर चलने का बोलते हैं और तीनों हाल में सोफे पर आकर बैठ जाते हैं। फिर दादाजी बोलते हैं, वो बच्ची सिया सिंह है, आज उसने हमारे लिए वो किया जो शायद कोई अपना भी नहीं करता। फिर दादाजी निखिल को शॉप के बाहर वाली सारी बात बता देते हैं। निखिल को शॉक लगता है। फिर वो दादा दादी पर गुस्सा करते हुए बोला, आप दोनों को कितनी बार बोला है बिना बॉडीगार्ड्स के बाहर मत जाया करो, फिर भी आप वही करते हो। आज कुछ हो जाता तो फिर क्या करते आप लोग। दादा दादी बस चुपचाप निखिल की बात सुन रहे थे। वो जानते थे निखिल का उनके परिवार के अलावा कोई नहीं है, वो पहले ही अपना सब खो चुका है और वो उनसे बहुत प्यार करता है, इसलिए बस चुप बैठकर निखिल की डांट कहा रहे थे। निखिल ने फिर कहा, आप जानते हो ना, अगर ये बात आपके उस खड़ूस अड़ियल और गुस्सैल पोते को पता चली तो वो पूरा शहर सिर पर उठा लेगा। जानते हो ना कुणाल आपको लेकर कितना प्रोटेक्टिव है। कुणाल का ख्याल आते ही दादा दादी के फेस पर पीसने छूट गए। दादाजी ने निखिल को रिक्वेस्ट किया कि वो कुणाल को कुछ ना बताए और प्रॉमिस भी किया कि वो आगे से कभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे। निखिल कुछ सोचता है और फिर मान जाता है और अपने मन में सोचता है, ये बात इतने हल्के में लेने वाली नहीं है, हो ना हो ये कुणाल के किसी दुश्मन का ही काम है, मुझे पता लगाना होगा। फिर दादी एक सर्वेंट को बोलकर खाना लगाने को बोलती है। तीनों मिलकर डिनर करते हैं। निखिल दादा दादी को बाय बोलकर अपने घर दीक्षित मेंशन निकल जाता है। दादी माँ दादाजी को उनके रूम में भेजकर सिया के पास चली जाती है और सिया की साइड में बैठकर उसके बालों को प्यार से सहलाती है। मन ही मन सोचती है, कितनी प्यारी बच्ची है और कितनी बहादुर भी। आज के जमाने में कोई अपनों के लिए अपनी जान खतरे में नहीं डालता, तुमने हम अजनबियों के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी, हम हमेशा तुम्हारे आभारी रहेंगे बच्चा। दादी भी वही सिया के पास बैठे बैठे सो गई। अगली सुबह जब सिया को होश आया तो उसको काल रात का सब याद आ गया। वो अड़के मारे चीखते हुए उठ गई। दादी ने जब सिया की चीख सुनी तो वो भी उठ गई और सिया को बोला, कुछ नहीं हुआ बच्चे, सब ठीक है। सिया ने दादी माँ की आवाज सुनी तो पीछे मुड़ कर देखा तो दादी बैठी थी। सिया ने दादी को देखा तो थोड़ा रिलैक्स हुई और को हक कर लिया। दादी को सिया पर बहुत प्यार आता है। वो सिया के सिर पर हाथ फेरती है। सिया दादी से अलग होती है और उनसे पूछती है, दादी आप और दादाजी ठीक हो ना। तभी दादाजी भी रूम में आते हुए बोलते हैं, हाँ बच्चे हम ठीक है, आप बताओ कैसा फील हो रहा है अब। सिया दादाजी को मुस्कुरा कर जवाब देती है, मैं अब ठीक हूँ दादू। सिया के मुंह से अपने लिए दादू सुनकर दादाजी को कुणाल और कबीर की याद आ गई।
फिर दादी ने कहा, बेटा आप कल से यहाँ हो, आपके घर वाले परेशान हो रहे होंगे। दादी की बात सुनकर सिया की आंखें नम हो गई। सिया को यूं रोता देख दादाजी ने पूछा, क्या हुआ बच्चे? सिया ने कहा, दादी माँ, हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है, हम अनाथ है और न ही हमारा कोई घर है। सिया इतना बोलते ही रोने लगी। दादा दादी ने सिया को अपने गले लगा लिया और कहा, खबरदार, जो आज के बाद अपने आप को अनाथ कहा तो आज से हम आपका परिवार है और हमें छोड़कर जाने का सोचना भी मत बना। हमसे बुरा कोई नहीं होगा, आज से आप यही हमारे साथ रहोगी। सिया ने भी उनकी बात मान ली क्योंकि उसके पास इस समय कोई रहने की जगह नहीं थी। फिर दादी ने कहा, आप अब फ्रेश हो जाए, फिर नाश्ता करते हैं। सिया ने दादी को कहा, पर दादी माँ, हमारे पास कपड़े नहीं है। दादी ने ये तो सोचा ही नहीं था। फिर कुछ सोचते हुए सिया को कहा, हम अभी आते हैं, और दादी वहां से चली गई। सिया ने दादू को कहा, दादू आप चलिए, हम आते हैं। दादू ने हाँ में सिर हिलाया और बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद दादी रूम में आती है और एक कुर्ता पायजामा सिया को देते हुए बोलती है, हमने आपके लिए कपड़े मंगवा लिए हैं, पर जब तक वो नहीं आते आप ये पहन लो। सिया वो कपड़े लेकर वॉशरूम में घुस गई बिना ये देखे कि वो कपड़े उसके साइज के हैं। एलबी की नहीं। दादी माँ वही सिया का वेट कर रही थी। सिया जब बाहर आई तो दादी माँ सिया को देखकर जोर जोर से हंसने लगी क्योंकि वो कपड़े सिया के साइज से बहुत बड़े थे। सिया उनमें बहुत फनी लग रही थी, बड़े होते भी क्यों ना। जो कपड़े दादी ने सिया को दिए थे वो कुणाल के थे। कुणाल यहाँ आता रहता था तो उसके और कबीर और निखिल के कपड़े यहाँ मौजूद रहते हैं। सिया और दादी दोनों रूम से बाहर आती है तो सिया सेकेंड फ्लोर पर थी। जब उसने बाहर का नजारा देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। कपूर विला बहुत जाड़ा सुंदर तरीके से बनाया गया था, बिल्कुल किसी महल के डे से। सिया को घर बहुत पसंद आया। सिया ने दादी से पूछा, दादी माँ, यहाँ घर में सब कुछ व्हाइट कलर का क्यों है? दादी ने सिया को जवाब दिया, ये हमारे बड़े पोते की पसंद है क्योंकि उन्हें व्हाइट कलर बहुत पसंद है। सिया ने कहा, दादी व्हाइट कलर तो मुझे भी पसंद है। दादी ने कहा, अरे वाह, क्या बात है। सिया बस दादी को देखकर मुस्कुरा दी। दादी और सिया दोनों हॉल में पहुंचे जहां दादाजी पहले से ही मौजूद थे। दादी जी ने सिया को देखा तो वो भी सिया को कुणाल के कपड़ों में देखकर हंस पड़े। सिया ने कहा, दादू आप ही हम पर हंस रहे हैं, और मुंह बनाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। आज पहले बार घर में सिया की वजह से चहल पहल थी। दादी दादू को डांटते हुए बोलती है, आप क्यों बच्ची को परेशान कर रहे हो? दादाजी मुंह बनते हुए बोलते हैं, हमने क्या किया? फिर तीनों मिलकर नाश्ता करने लगे। सिया सभी के साथ बहुत जल्दी घुल मिल गई। सब बहुत खुश थे, तीनों बात कर रहे थे। तभी वहां निखिल आ जाता है। सिया को सबसे साथ हंसता मुस्कुराता देख निखिल के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। निखिल फिर दादा दादी को आवाज देता है, दादी माँ, दादू मैं आ गया। तीनों एक साथ निखिल की तरफ देखते हैं। दादी माँ निखिल को बोलती है, अरे निखिल बेटा आ गए, तुम आओ यहाँ हमारे पास बैठो। निखिल जाकर दादी माँ के पास बैठ गया। सिया बस चुपचाप निखिल को देख रही थी। दादी माँ ने सिया को बताया कि रात को निखिल ने ही सिया की जान बचाई थी। फिर निखिल के बारे में सिया को बताया। सिया ने बड़े प्यार से निखिल को थैंक यू कहा। बदले में निखिल ने सिया को कहा, थैंक यू आप तब बोलना जब मैं आपकी ड्रेसिंग कर दूं। दादा दादी ने भी निखिल की हाँ में हाँ मिलाई तो सिया ने कहा, ठीक है आप कर दे। और डे से ही सिया खड़ी हुई निखिल सिया के कपड़े देखकर जोर जोर से हंसने लगा। सिया ने बच्चों की तरह शिकायत करते हुए कहा, आप सब हम पर हंस रहे हैं, जाओ मैं किसी से बात नहीं करूंगी। और सिया जिस रूम में रात को रुकी थी उसी में वापस चली गई। निखिल ने फिर दादा दादी से सिया के परिवार के बारे में पूछा तो दादाजी ने कहा, उस बच्ची का इस दुनिया में कोई नहीं है, अब से हम ही उसका परिवार है। निखिल को सिया का दर्द अच्छे से समझ आ रहा था क्योंकि वो भी सिया के जैसा ही था। निखिल ने कहा, कोई बात नहीं, हम तो है ना उसका परिवार। दादी ने कहा, निखिल मैंने तुम्हें जो काम बोला था किया? निखिल बोला, जी दादी माँ, मैं ले आया सिया के लिए कपड़े। फिर निखिल ने अपनी कार की एक सर्वेंट उसमें से 7-8 बैग मंगवा लिए और उन्हें सिया के पास भिजवा दिया। सिया रूम में परेशान बैठी थी, तभी उसका डोर नॉक हुआ। उसने कहा, आ जाओ, तो सर्वेंट बैग हाथ में लिए खड़ा था। फिर से सर्वेंट ने कहा, मैडम ये दादी माँ ने भेजा है आपके लिए। सिया को सर्वेंट का खुद को मैडम बुलाना अच्छा नहीं लगता। वो खड़ी होकर सर्वेंट से बैग ले लेती है और उसको बोलती है, भैया आप हमें मैडम ना बोलकर सिया दीदी बोलो, हमें बहुत अच्छा लगेगा। सिया की बात सुनकर वो सर्वेंट खुश हो गया और खुशी से कहा, जी सिया दीदी। सिया ने कहा, अब ठीक है, आप जा सकते हो। वो सर्वेंट वहां से चला गया। सिया ने बैग खोले तो हैरान रह गई। निखिल बहुत सारे कपड़े लेकर आया था, वो भी ब्रांडेड। सिया ने एक सेल्सलेस कुर्ती और प्लाजो लिया और चेंज करने वॉशरूम चली गई। थोड़ी देर बाद सिया नीचे आई तो सबकी नजर सिया पर ठीक गई थी। निखिल ने कहा, वाओ सिया, तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो।
सिया ने बड़े एटीट्यूड के साथ निखिल को जवाब दिया, प्यारी तो मैं बचपन से ही हूँ, आपको पता है निखिल जी, मैं तो पैदा भी हॉट हुई थी। और जाकर निखिल के सामने बैठ गई। निखिल तो बस सिया को देखे जा रहा था। निखिल को सिया को देखकर कबीर की याद आ गई। दादी ने कहा, बच्चे आप सच में बहुत प्यारे लग रहे हो। सिया ने कहा, थैंक यू दादी माँ। दादू ने निखिल को कहा, निखिल तुम सिया की ड्रेसिंग कर दो। निखिल ने हाँ में सिर हिलाया और सिया की ड्रेसिंग करने चला गया। दूसरी तरफ कपूर मेंशन में कुणाल सोफे पर बैठा काम कर रहा था। उसके सामने कबीर सिर झुकाए खड़ा था। कुणाल ने कबीर को गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, बोलो क्या किया है अब तुमने। कबीर की डर के मारे जाने हलक में आ गई थी। फिर कबीर हिम्मत करके बोलता है, भाई अपने जो न्यू असिस्टेंट के इंटरव्यू के लिए बोला था वो मैं भूल गया। कुणाल जो काम कर रहा था उनके हाथ कबीर की बात सुनकर अचानक रुक गए। कुणाल ने कबीर की तरफ देखा और कहा, क्या कहा तुम्हें, अभी फिर से बोलना। कबीर की तो जान निकाल रही थी। कबीर हिम्मत करके फिर से बोला, भाई मैं कल ही कर दूंगा, प्लीज आप गुस्सा नहीं करो। कुणाल ने गुस्से में दांत भींचते हुए कबीर से कहा, ये लास्ट बार है तुम्हारा, अगर अगली बार एक भी गलती की तो तुम्हें लंदन वाले प्रोजेक्ट पर भेज दिया जाएगा। कबीर नहीं नहीं भाई मैं कल ही कर दूंगा। कुणाल बोला, नाउ गेट लॉस्ट। कबीर तो वहां से अपने रूम में ऐसे भगा जैसे उसके पीछे कोई भूत पड़ गया हो। कबीर ने अपने रूम में जाकर ही सांस ले और बेड पर बैठकर खुद से ही बोला, बच गया। आज तो खड़ूस राक्षस और अपने निर्दयी भाई से आज तो मुझे कच्चा चाव जाते। भगवान कब पीछा छूटेगा मेरा। भाई के गुस्से से जल्दी से किसी को भेज दो जो उनके गुस्से को हैंडल कर सके, वरना मेरा मरना तो तय है। ओल्ड कपूर मेंशन में सिया ने अपने अच्छे स्वभाव से सबका दिल जीत लिया था। ऐसे ही 9 दिन बीत गए। अब सिया की चोट भी ठीक हो गई थी। सब सिया को बहुत पसंद करने लगे। घर में हमेशा शांति रहती थी। अब सिया के वहां होने से घर का माहौल खुशनुमा हो गया था। निखिल भी खुश था सिया के आने से। आज सब डिनिंग टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे तो सिया ने दादाजी के कहा, दादू हमें आपसे परमिशन चाहिए। दादू और दादी के साथ निखिल भी खाना छोड़कर सिया को देखने लगा। सिया ने आगे कहा, दादू हमारी स्टडी कंप्लीट हो चुकी है, हमें घर में बैठना पसंद नहीं है, क्या हम जॉब कर सकते हैं। दादू ने खुशी से कहा, क्यों नहीं बच्चे, आपका जो दिल करे आप वो करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिया ने दादाजी को उठकर हक कर लिया और खुशी से बोली, थैंक यू दादाजी। दादी माँ चीढ़कर सिया को बोली, सारा प्यार दादू के लिए और हमारे लिए कुछ नहीं। इस पर सिया दादू को छोड़कर दादी माँ को देखते हुए बोली, दादी माँ आपको दादू का प्यार काम पड़ता है क्या, जो हमारा प्यार चाहिए आपको। दादी माँ सिया की बात सुनकर झेप गई। सिया तो सिया है। फिर सिया दादू की तरफ देखते हुए बोली, दादू आप बताओ क्या आप दादी माँ को प्यार नहीं देते। बोले, अरे बेटा आपकी दादी माँ को हमसे लड़ने से फुर्सत मिले तो। फिर सिया दादू की तरफ देखते हुए बोली, दादू आप बताओ क्या आप दादी माँ को प्यार नहीं देते। बोले, अरे बेटा आपकी दादी माँ को हमसे लड़ने से फुर्सत मिले तो हम प्यार करें ना। दादू की बात सुनकर दादी माँ ने अपना सिर झुका लिया। दादी माँ ने कहा, आपको शर्म नहीं आ रही बच्चों के सामने ये बातें करते हुए। निखिल जो इतने देर से इन सब का मजा ले रहा था वो भी बोल पड़ा, दादी माँ दादू ठीक बोल रहे हैं, आप हमेशा गुस्सा ही करती हो दादू। तो दादू आप तो मुझ जैसे मासूम को भी नहीं छोड़ती। दादी निखिल की बात सुनकर निखिल की तरह देखते हुए सिया को कहा, सिया बेटा जरा हमारी छड़ी तो लाना। निखिल बेचारे के तो मुंह में जो खाना था गले में अटक गया। निखिल जोर जोर से खांसने लगा। सिया ने जल्दी से निखिल को पानी पिलाया और उसकी कमर को रफ करने लगी और कहा, आराम से खाए, आपको पता नहीं है खाना खाते समय बात नहीं करते। सिया का निखिल के लिए यूं फिक्र करना निखिल को अच्छा लगा रहा था। सबने खाना खाया और बात करने लगे। सिया ने निखिल को देखकर निखिल से कहा, निखिल जी आप बुरा ना माने तो क्या हम आपको भाई बुला सकते हैं। निखिल ने खुशी से कहा, हाँ क्यों नहीं, तुम जो चाहे मुझे बुला सकती हो। सिया भागकर निखिल के गले लग गई और कहा, थैंक यू भाई आप बहुत अच्छे हैं। निखिल ने सिया को डांटते हुए कहा, भाई को थैंक यू बोलते हैं। सिया निखिल से अलग हुई और कहा, ठीक है फिर आज से हम आपको बिग बी बुलाया करेंगे। निखिल कंफ्यूज्ड फेस होकर सिया को पूछता है, बिग बी मतलब। सिया हंसते हुए जवाब देती है, बिग ब्रदर यानी बिग बी। निखिल ने कहा, ओके। निखिल ने सिया को कहा, सिया बच्चे आप जॉब के बारे में बोल रहे थे, आपको किसी जॉब चाहिए। सिया ने बोला, बिग बी अभी तो हमारे पास कोई जॉब नहीं है, इसलिए कोई भी जॉब चल जाएगी। निखिल ने कहा, तो ठीक है फिर आप आज से हमारे साथ काम करोगी, इससे हमें आपकी चिंता भी नहीं होगी। दादू और दादी ने भीतरी निखिल की बात पर सहमति जताई। सिया भी मान गई। निखिल ने कहा, जाओ तुम जाकर तैयार हो जाओ, आज हम ऑफिस जा रहे हैं। सिया बहुत खुश हुई और कहा, ओके बिग बी हम 15 मिनट में आते हैं। सिया वहां से अपने रूम में चली गई। 10 मिनट में ही रेडी होकर नीचे आ गई।
निखिल और दादा दादी ने देखा सिया बहुत प्यारी लग रही थी। व्हाइट शर्ट और ब्लैक पंत बालों की पोनीटेल बनाई हुई थी और कानों में ब्लैक स्टोन वाले इयररिंग्स डाले थे जो निखिल उसके लिए लाया था। होठों पर हल्की पिंक लिपस्टिक, आंखों में बस थोड़ा सा काजल, फिर भी एकदम परी लग रही थी। सिया निखिल के पास आए और कहा, चले बिग बी। निखिल ने कहा, तुम तो 15 मिनट का बोल कर गई थी, मुझे लगा कम से कम 1 घंटा लगेगा तुम्हें आने में। सिया ने निखिल को कहा, पर आपको ऐसा क्यों लगा बिग बो? मैंने सुना है लड़कियां रेडी होने में बहुत टाइम लगाती हैं, इसलिए। सिया ने कहा, अरे बिग बी, वो क्या है ना आपकी बहन उन लड़कियों में से नहीं है जो अपने असली चेहरे को मेकअप के पीछे छुपा ले। मैं ना नेचुरल ब्यूटी में बिलीव करती हूँ और मैं तो बहुत ही सुंदर हूँ, क्यूट हूँ, गुड लुक हूँ, हॉट हूँ और स्वीट तो मैं हूँ ही, मुझे मेकअप की क्या जरूर है। निखिल दादाजी और दादी माँ सिया को ऐसे देख रहे थे जैसे वो कोई दुनिया का 8वां अजूबा हो। सिया ने कहा, चलो बिग बी, और निखिल को खींचकर बाहर ले गई। दादा दादी मुस्कुराते हुए उन्हें जाता हुआ देख रहे थे। दादी बोलती है, उस दिन के बाद से सिया दादा दादी की लाडली और निखिल और मीरा जी यानी कुणाल की माँ की जान बन गई थी। मीरा जी हर संडे को ओल्ड कपूर मेंशन आया करती थी क्योंकि कुणाल हमेशा बिजी रहत और कबीर लंदन में था, घर पर बोर ना हो इसलिए वो दादा दादी के पास आ जाया करती थी। वही वो सिया से भी मिली थी। मीरा जी सिया को निखिल कुणाल कबीर जितना ही प्यार करती थी। ऐसे ही दिन और साल बीत गए। कुणाल कभी कभी दादा दादी से मिलने आया करता था, बस कुछ मिनट के लिए। जब सिया ऑफिस में होती थी वो कभी उसके बारे में जान नहीं पाया। सिया आज से 5 साल पहले जब दादा दादी को मिली थी, सिया बस 19 साल की थी। आज सिया 24 की हो चुकी है और बहुत काबिल बन चुकी है। अपना एक खुद का घर भी ले लिया है। सिया जब से घर छोड़ कर आई थी उस दिन के बाद से कभी रेहाना से नहीं मिली। कबीर को कुणाल ने 5 साल पहले ही लंदन भेज दिया था, तब से आज तक वो लंदन वाले प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। वो लगभग खत्म होने वाला था, ऐसे ही 5 साल बीत गए। फ्लैशबैक एंड प्रेजेंट डे। ओल्ड कपूर मेंशन में निखिल खड़ा होकर अपना फोन स्क्रॉल कर रहा था, तभी सिया भागते हुए आकर निखिल की पीठ पर चढ़ गई। निखिल लड़खड़ा गया, फिर खुद को संभाल लिया। निखिल ने सिया को कहा, क्या करते हो बच्चा, अभी चोट लग जाती आपको तो। सिया ने खुशी से चहकते हुए कहा, भाई वो आप फाइनली वापस आ रही है। निखिल ने सिया को कहा, क्या करते हो बच्चा, अभी चोट लग जाती आपको तो। सिया ने खुशी से चहकते हुए कहा, भाई वो आप फाइनली वापस आ रही है, हम बहुत खुश हैं, पूरे 7 साल बाद मिलेंगे हम उससे। निखिल बोला, कौन आ रही है, और सिया को अपने आगे करते हुए कहा, आप किसकी बात कर रही है। सिया ने कहा, हमारी जान इंडिया वापस आ रही है। सिया के मुंह से जान सुनकर मुंह बनाते हुए कहा, हमें लगा था हम अपनी जान है, पर हमें नहीं पता था कोई और आपकी जान है। सिया ने निखिल को हक करके बोला, भाई आप हमारी जान नहीं जिंदगी हो। पिछले 5 सालों में एक आप तो हो जिन्होंने हमें संभाला, हमें हर वो चीज दी जो हमारे लिए पाना कभी पॉसिबल नहीं था। खुद से ज्यादा प्यार दिया, हमेशा हमारा ध्यान रखा, आप तो हमारे लिए सबसे पहले हो। निखिल सिया के मुंह से ये सब सुनकर खुश हो गया और सिया के माथे पर किस करके कहा, आप ही हमारे लिए दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती हो, लव यू मेरा बच्चा। सिया ने भी कहा, लव यू टू भाई, और सिया के माथे पर किस करके कहा, आप ही हमारे लिए दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती हो, लव यू मेरा बच्चा। सिया ने भी कहा, लव यू टू भाई। सिया ने कहा, मैंने अपनी दोस्त को यहाँ आने के लिए बोल दिया है, वो कुछ देर में पहुंचती होगी, हम दादा दादी को बोल कर आते हैं। निखिल ने कहा, मुझे आज अपने दोस्त से मिलने जाना है, मैं रेडी होकर आता हूँ। दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। 20 मिनट बाद निखिल रेडी होकर नीचे आया तो उसको कोई दिखाई नहीं दिया। फिर निखिल को याद आया सिया दादा दादी के पास है। वो अपनी कार की चाबी और फोन लेकर निकल गया। निखिल मेन डोर से बाहर अपना फोन यूज करते हुए जा रहा था, अचानक किसी से टकरा गया। जैसे ही वो इंसान गिरने को हुआ, निखिल ने उसे थाम लिया। निखिल की नजर जब उस इंसान पर गई तो वो उसे देखता ही रह गया। निखिल की बाहों में इस वक्त एक सुंदर सी लड़की, काले बाल, पिंक होंठ, बड़ी बड़ी पलके जो डर के मारे बंद हो गई थी। जब उस लड़की को लगा कि उसे चोट नहीं लगी तो उसने अपनी आंखें खोलकर देखा तो सामने निखिल का सुंदर फेस दिखा जो उसे ही देख रहा था। एक पल के लिए वो लड़की भी निखिल में खो गई। निखिल भी काफी हैंडसम था। आज निखिल ने एक ब्लैक शर्ट के साथ ब्लैक पैंट और व्हाइट कोट डाला था जिसमें वो काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। वही उस लड़की ने एक येलो कलर की मिडी डाली थी जो उस पर बहुत प्यारी लग रही थी। लड़की को होश आता है तो वो बोलती है, क्या आप हमें छोड़ेंगे। निखिल लड़की की बात सुन उसे छोड़ देता है। वो लड़की सीधा जमीन पर गिरती है और गुस्से में चिल्लाती है, पागल आदमी, जब हमें गिरना ही था तो बचाया ही क्यों। वो लड़की अपने हाथ को झाड़ते हुए उठकर निखिल के सामने खड़ी हो गई और कहा, क्या तुम अंधे हो जो बिना देखे चल रहे थे।
और मुझसे टकरा गए और ऊपर से मुझे नीचे गिरा दिया। इडियट कहीं के, पता नहीं लोग ऐसे पागल लोगों को खुला कैसे छोड़ देते हैं। निखिल जो अभी तक शांत था, उसका पारा हाई हो गया और चिल्लाते हुए कहा, लुक मिस बकबक, कब से बोले जा रही हो, तुम देखकर नहीं चल सकती थी, एक तो गलती खुद की और सुना मुझे रही हो। तभी उनको एक प्यारी सी आवाज आती है, यहाँ क्या हो रहा है। निखिल और वो लकड़ी दोनों ही उस तरफ देखने लगे जहाँ से आवाज आई थी। उन्होंने देखा वहाँ सिया खड़ी दोनों को घूर रही थी। सिया भागकर उस लड़की के गले लग गई और कहा, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया तन्वी। जी हाँ, ये वही लड़की है, सिया की बचपन की दोस्त तन्वी शर्मा। तन्वी ने भी सिया को कहा, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया सियो। दोनों को ऐसे मिलता देख निखिल समझ गया था कि ये वही लड़की है, सिया की दोस्त, जिसके बारे में सिया ने उसे बताया था। निखिल खुद को अग्नौ होता देख खांसने की एक्टिंग करता है, तब जाकर उन्हें निखिल का ध्यान आता है। तन्वी निखिल को घूरते हुए बोली, तुम कितने बेशरम हो, अभी तक गए नहीं। सिया तो शौक होकर बस तन्वी को देखे जा रही थी। तन्वी ने कहा, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी, तुम्हारे बाल नोचकर गंजा कर दूंगी। सिया तन्वी को रोकना चाहती थी, पर तन्वी तो निखिल को सुनाए जा रही थी। निखिल ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, चुप, एकदम चुप, सुबह सुबह नशा किया था क्या यार, इतना कौन बोलता है। निखिल सिया को बोलता है, बच्चा मैं अपने दोस्त से मिलकर आता हूँ, और तन्वी की तरफ देखते हुए कहा, यहाँ थोड़ी देर और रहा तो पक्का सच में पागल हो जाऊंगा। निखिल सिया को हक करके और सिया के माथे पर किस करके वहां से चला गया। तन्वी को थोड़ा ये सब अजीब लगा, फिर उसने अपना सिर झटक कर सिया को बोला, सी यू, अब मुझे यही खड़ा रेखेगी या अंदर भी बुलाएगी। सिया ने कहा, हाँ क्यों नहीं, चल अंदर, दादू और दादी माँ वेट कर रहे हैं। सिया ने एक बैग खुद उठाया और एक तन्वी ने दोनों घर के अंदर पहुंच गई। सिया ने एक बैग खुद उठाया और एक तन्वी ने दोनों घर के अंदर पहुंच गई। सामने हॉल में दादाजी और दादी माँ पहले से ही मौजूद थे। सिया ने कहा, दादू दादी माँ देखो, तन्वी आ गई। दादी माँ और दादू ने तन्वी को कहा, आओ बेटा। तन्वी दोनों के पैर छूकर उनके पास बैठ गई। सिया ने एक बैग खुद उठाया और एक तन्वी ने दोनों घर के अंदर पहुंच गई। दरअसल सिया ने दादा दादी को तन्वी के बारे में पहले ही बता दिया था, इसलिए दादाजी और दादी माँ तन्वी के बारे में पहले से ही जानते थे। तन्वी भी सिया के लगातार टच में थी, वो भी उन्हें जानती थी। तन्वी सिया की एक सच्ची दोस्त है जो उसे बहुत प्यार करती है। सिया के बारे में तन्वी सब जानती है, सिया ने बचपन से ही क्या कुछ नहीं झेला है। दादी माँ ने कहा, सिया बच्चे जाओ, तन्वी को उसका रूम दिखा दो, वो लंबा सफर करके आई है, थक गई होगी, उसे आराम करना चाहिए। सिया ने कहा, और दादी जान। सिया प्यार से दादी को दादी जान बोलती है। सिया ने एक सर्वेंट को तन्वी का लगेज रूम में रखने को बोला और तन्वी को लेकर रूम में चली गई।